तो जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं आपके साथ शिरीन। और 2 दौरे 5 संदेश, इंच इंच पर अटल है देश। दरअसल लद्दाख में चीन ने जो गुस्ताखी की उसकी सजा हमारे जाबाज सैनिकों ने चीन को मौके पर ही दे दी थी। भारत अब चीन को बार बार इस बात का एहसास करा रहा है कि गलवान में भारत से टकराकर चीन ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ होंगे। जाहिर है कि 2 हफ्ते के अंदर पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे से चीन को बहुत ही स्पष्ट और साफ संदेश दिया जा रहा है। गलवान के 18 दिन बाद पीएम मोदी लद्दाख गए। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में होंगे। 2 दौरे 5 संदेश, इंच इंच पर अटल है देश। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। ऐसे वक्त में जब भारत और चीन के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, ऐसे वक्त में जब पैंगोंग से सेना वापसी का सवाल उलझा हुआ है, लद्दाख में एक बेहद अहम दौरा होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लद्दाख में होंगे, जिसके बाद 18 जुलाई को राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ होंगे। प्रधानमंत्री लद्दाख में जवानों के बीच पहुंचकर हिंदुस्तान का संदेश चीन को स्पष्ट भाषा में पहुंचा चुके हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है। और 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख का दौरा किया और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में जवानों के बीच होंगे। 14 दिन के अंदर 2 बेहद अहम दौरों से भारत ने 1 नहीं 5 संदेश दिए हैं। भारत अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। पूरा लद्दाख भारत का है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मोर्चों के लिए भारत तैयार है। भारत दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन सेना को खुली छूट देकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। मंगलवार को चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की बातचीत 14.5 घंटे तक चली थी। भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल मई के दौरान जहां दोनों देशों की सेनाएं थीं, वहां तक चीन वापस जाए। भारत इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। चीन फिंगर 4 से कहां तक हटे, इस पर अभी दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं। लद्दाख भारत का मस्तक है और भारत का मस्तक न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। ये बात चीन और चीन का दोस्त पाकिस्तान भी बहुत अच्छी तरह से समझ ले तो बेहतर होगा। लेह से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत चीन सीमा पर टकराव अभी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। लगातार बातचीत का दौर भी जारी है और साथ ही चीन को संदेश देने का भी सिलसिला लगातार जारी है। आपने देखा था कि कैसे 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अचानक से पहुंचे थे, तो उसके बाद एक साफ और सटीक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां लेह की जमीन से दिया था। और आज 2 हफ्ते के भीतर ही ये दूसरा अहम दौरा हम देख रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ हैं, जो समझाएंगे कि आखिर इस दौरे की अहमियत क्या है। 2 हफ्तों के भीतर दूसरा महत्वपूर्ण दौरा। कृष्ण मोहन मिश्रा।
शिरीन, रक्षा मंत्री का इस थिएटर में आना, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आना बहुत एक साफ संदेश देता है, क्योंकि वो सिर्फ चीन की सरहद नहीं देखेंगे, वो पाकिस्तान की भी सरहद देखेंगे, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर इसमें भारत और चीन के सैनिक आमने सामने बैठे हुए हैं। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी पाकिस्तान से लगती हुई वो सीमा जहां पर पाकिस्तान हमेशा मौके की तलाश में रहता है घुसपैठ कराने के, फायरिंग करने के, भारतीय सैनिकों पर हमले करने के। इस समय ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है एलओसी पर जाना, क्योंकि हमेशा से इस चीज़ का अंदेशा रहा है कि चीन पाकिस्तान को उकसाकर भारत के लिए एक और मोर्चा, एक और फ्रंट खोलने की कोशिश कर सकता है। इस समय गर्मियां हैं, घुसपैठ के सारे रास्ते खुले हुए हैं, कश्मीर में आतंकवाद का सफाया हो चुका है, जिसको पाकिस्तान हर हालत में दोबारा पुनर्जीवित करने की कोशिश करेगा, जिससे भारतीय फोर्सेस को वहां अपनी ताकत लगानी पड़े। इसके अलावा एलओसी के पार से पाकिस्तान की तरफ से किसी बड़ी कार्रवाई का अंदेशा बना हुआ है, ताकि भारतीय सेनाओं के लिए एक और मोर्चा, एक और फ्रंट खुले और वहां पर भी उनको अपनी शक्ति लगानी पड़े। लेकिन सबसे पहले रक्षा मंत्री ले आएंगे और उसके बाद वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो स्थिति है, जो भारत की तैयारियां हैं और भी जो दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके बारे में यहाँ सेना कमांडर से सीधी जानकारी लेंगे। उनको कोर कमांडर, जो लेह की 14वीं कोर के कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के अलावा उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी भी वाइटल इंफॉर्मेशन देंगे कि आखिरकार चीन और भारत के बीच में जो ये तनाव चल रहा है उसमें भारतीय सेनाओं की तैयारी क्या है। उसके अलावा जो 14 तारीख को, यानी 2 दिन पहले मंगलवार को जो मीटिंग हुई है, उसके बारे में भी रक्षा मंत्री को विस्तार से जानकारी दी जाएगी और उसके बाद रक्षा मंत्री लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान की सीमा का मुआयना करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा, खासतौर पर इसलिए क्योंकि रक्षा मंत्री न केवल जो जमीनी हालात है उससे उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी, बल्कि सैनिकों का भी मोराल बहुत बढ़ता है। जब दिल्ली से रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और सैनिकों से मिलते हैं, सैनिकों के हालचाल पूछते हैं, उनकी जानकारियाँ लेते हैं, तो सैनिकों का मोराल बहुत बढ़ता है कि वो यहाँ पर इन वीरान बंजर पहाड़ों पर जो दुश्मन के सामने खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ, उनकी पीठ पर, उनके समर्थन में खड़ा हुआ है। शीरीन। बिल्कुल कृष्ण मोहन मिश्रा, सैनिकों का मोराल यहाँ पर बढ़ाना, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करना और दूसरी तरफ चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही देशों को सख्त संदेश देना। आपने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया कृष्ण मोहन मिश्रा कि जा तो वो रहे हैं 2 दिनों के दौरे पर, लेकिन इन 2 दिनों के दौरे से दोनों देशों को सीधा संदेश मिलेगा। बिल्कुल सही बात शिरीन, दोनों ही देशों से को ये साफ संकेत मिलेगा, क्योंकि पिछले 1 महीने में कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसमें ये पता लगा कि चीन पाकिस्तान में जो आतंकवादी गिरोह हैं उनसे चीनी अधिकारियों ने मीटिंग की है। जाहिर है उन्हें ज़्यादा पैसा, ज़्यादा हथियार, ज़्यादा सपोर्ट देने की बात की होगी कि आप कश्मीर में जाकर आतंकवाद को दोबारा शुरू करने की कोशिश करें। उसके अलावा स्कार्दू एयरबेस जो कि करगिल से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर चीनी एयरक्राफ्ट पिछले 1 महीने में बहुत बार देखे गए हैं। यानी इस चीज का खतरा बहुत ज्यादा है कि चीन पाकिस्तान को उकसाकर एक और मोर्चा शुरू करे। इसलिए रक्षा मंत्री दोनों ही तरफ जाएंगे, दोनों ही तरफ के हालात देखेंगे और दोनों ही देशों को, चीन और पाकिस्तान दोनों को ही एक साफ संदेश जाएगा कि भारत सतर्क है, भारत तैयार है और किसी भी तरह के जो भी आपात स्थिति आएगी उससे निपटने के लिए भारतीय सेनाएं, भारत का राजनीतिक नेतृत्व पूरी तौर पर मानसिक और दूसरी क्षमताओं के साथ तैयार बैठा हुआ है। शिरीन। बिल्कुल कृष्ण मोहन मिश्रा, और हम पहले भी इस बात का जिक्र करते रहे ना कि चीन का आज का स्टैंड क्या है, वो कब उससे पलट जाए या फिर कब अपनी बात से वो पीछे हट जाए, उस पर भरोसा तो कतई नहीं किया जा सकता। तो एक तरफ बातचीत भी लगातार हो रही है उसके साथ, लेकिन दूसरी तरफ से हमें अपनी तैयारियों को भी सुनिश्चित करना होगा, हमें अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। और 2 हफ्तों के भीतर अगर हम ये देख रहे हैं कि ये दूसरा बहुत बड़ा अहम दौरा हो जाता है, सेना अध्यक्ष भी उनके साथ जा रहे हैं, ये उसी दिशा में है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इससे एक बहुत बड़ा मैसेजिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री यहाँ पर आते हैं, हालात की जानकारी उनको दूसरे माध्यमों से भी दी जा सकती है, लेकिन जब वो यहाँ पर ले आते हैं, हो सकता है वो आगे किसी फॉरवर्ड पोस्ट पर मिलने जाएं सैनिकों से, तो इससे एक संदेश जाता है न केवल सैनिकों को बल्कि दूसरे देश को भी जो इस समय सामने खड़ा हुआ है, यानी चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। उनको सारी जानकारियाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या दूसरे तरीके से वो दिल्ली में बैठ के भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आकर एक तरफ तो वो खुद
खुद ही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पे स्थिति क्या है, लेह और लद्दाख के जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ पर स्थिति क्या है, भारतीय सैनिकों की स्थिति क्या है, उनका मनोबल क्या है। तो संदेश अपने सैनिकों को, भारतीय सेना के सैनिकों को ही मिलता है और दुश्मन देश जो भी मुखालिफ देश है उसके ऊपर उसको भी ये साफ संदेश मिलता है कि भारतीय राजनीतिक नेतृत्व और भारतीय सैनिक नेतृत्व पूरी तौर पर सक्रिय है। और ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस तरह की जो भी वीवीआईपी विजिट्स होती हैं वो मैसेजिंग होती है और मैसेजिंग अपने भारतीय सैनिकों के लिए, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए और दुश्मन देशों के लिए, सबके लिए एक ही बराबर होती है। बिल्कुल कृष्ण मोहन मिश्रा, क्योंकि भारत अपने दुश्मन देशों को और उन लोगों को जो भारत पर बुरी नजर रखते हैं उन्हें संदेश देना जानता है, तो दूसरी तरफ अपने सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ाना है वक्त वक्त पर यह भी बखूबी जानता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्ण मोहन मिश्रा और इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.